अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी वाले मामलात रखे और अल्लाह ताला आप सबको जहाँ कहीं भी हैं खुशो खुरम रखे, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। यूनान एम्बेसी से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। आप लोगों का और बहुत से साथियों का व्हाट्सएप के ऊपर भी और सवाल पूछा जा रहा है कि एम्बेसी में वीज़ा रेशो क्या चल रही है, क्या सूरत हाल चल रही है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और अल्लाह ताला के करम से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में वीज़े लग रहे हैं और काफ़ी बंदों के वीज़े लगे हैं। देखें, जिस बंदे का वीज़ा लगता है वो तो यही कहता है कि बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और जिसका रिजेक्ट होता है वो कहता है कि वो रिजेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन ओवरहाल सूरत हाल को देखा जाए और पीछे बैक की सूरत हाल को देखा जाए, जो आज से कुछ अर्सा पहले की सूरत हाल थी, तो इन दोनों सूरत हालों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तादाद में ग्रीस के वीज़े लग रहे हैं और बहुत बेहतरीन वीज़े लग रहे हैं। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके वीज़े लग रहे हैं। आज भी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो बहुत अच्छी आई है, अच्छे तादाद में वीज़े लग रहे हैं। आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें। वीज़े जो रिजेक्ट हुए हैं लास्ट में, उनमें दो चीज़ों की वजह से हो रहे हैं, 5 नंबर और 9 नंबर। 9 नंबर में मेडिकल में बहुत से वो अफराद फेल हुए हैं जो ये कहते हैं कि हम तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। तो इसलिए तंदुरुस्त हजरात ही अपनी मेडिकल रिपोर्ट को अच्छे तरीके से चेक कर लें, क्योंकि तारू हमेशा डूब जाता है। तो ये ना हो कि आप यही समझते रहें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एंड में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। अपने मेडिकल की तरफ तो अच्छे तरीके से तवज्जो करें और अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन तरीके से करें। हाल ही में चंद ही सवाल पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा। इसके ऊपर भी, फ़ाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल कितनी मजबूत है और आपका इंटरव्यू कितना अच्छा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और सबसे बेहतरीन चीज़ होती है हमारा जो यकीन है वो है अल्लाह के ऊपर। कामिल यकीन होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, स्ट्रगल होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप स्ट्रगल करें। अब बहुत से लोग परेशान हैं कि उनके वीज़े आए हुए हैं और उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। इस वक्त एम्बेसी में ओवरऑल 2-3 प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक तो प्रॉब्लम चल रही है कि वो आपको कहते हैं कि आपकी फ़ाइल नहीं आई, आपको कॉल करेंगे, और इतनी आसानी से कॉल नहीं आती। और दूसरा जो है वो एम्बेसी में 26, 23, 28 और 25, 26, 23, 28 को गालबन छुट्टी भी है दिसंबर में, और ये लास्ट दिसंबर का जो आखिरी हफ्ता है वो ऐसे मिले जुले तरीके से गुजरेगा। आगे नए साल की छुट्टियां आ जाएंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, उसके बाद एम्बेसी जो है वो अपना अच्छे तरीके से वर्क करेगी। तो आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी होती। और एक प्रॉब्लम्स होती है अपॉइंटमेंट में। अपॉइंटमेंट इस दफ़ा आपको पता ही था काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अपॉइंटमेंट जो है वो लीगलाइजेशन पेपर टेस्टिंग वगैरह की फ़ैमिली हजरात के लिए, या वो हजरात जिनको पेपर टेस्टेशन की ज़रूरत है, उनके लिए भी मुश्किलात का सामना हो रहा है। अपॉइंटमेंट के लिए आप लोग हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट में भी अब बहुत सी प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि बंदे कहते हैं कि हम बिल्कुल एडवांस भी ना दें, कुछ भी ना करें, और बाद में वो असल में होता ये है कि हमारी पाकिस्तानी हजरात बहुत तेज़ हैं और जब अपॉइंटमेंट हो जाती है तो कहते हैं मुझे तो चाहिए ही नहीं। तो इस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। असल में हकीकत ये होती है कि इंसान को कभी भी ज़िंदगी में चंद पैसों के लिए, चंद टगों के लिए किसी के साथ नाइंसाफ़ी, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। जिस बंदे को भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, आप देखें, एक बंदा जो अपॉइंटमेंट आपकी बुक करता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। ये आपको भी पता चल ही गया होगा कि अपॉइंटमेंट बुक करनी काफ़ी मुश्किल मामलात हैं, स्ट्रगल करनी पड़ती है। बुक हो भी जाती है, ये नहीं कि नहीं होती, हो भी जाती है और नहीं भी होती। लेकिन वो अफराद जिनके वीज़े 4-5 माह से आए हुए हैं, उनको मज़ीद रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई मसला नहीं, फिर जहाँ इतने पैसे लगे हैं वहाँ अपॉइंटमेंट भी आप ख़रीद कर वो अपना निज़ाम को चलाएं। और वो अफराद जिनके वीज़े ताज़ा ताज़ा आए हैं वो रिस्क ले सकते हैं, 1-2 दफ़ा खुद ट्राई करके चेक कर लें, अगर बुक होती है तो उनके पैसे बच जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें। और एक इंश्योरेंस होती है, कोशिश ये किया करें कि अपना जो भी काम है वो चलते फिरते अफराद से ना करवाया करें। कोई भी अफराद हो उसका बाकायदा एक ठिया हो, उसको बाकायदा एक नाम हो, उससे अपना काम करवाएं। जब भी आप चलते फिरते अफराद से काम करते हैं तो हमें हाल ही में पता चला है कि इंश्योरेंस के मामले में भी बहुत सा फ्रॉड होता है। बाद लोग 8-9 हज़ार की इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। देखें,
जहाँ आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो कोशिश करें, ये इंश्योरेंस अल्लाह ना करे आपके फ़ायदे के लिए होती है, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस होती है। अगर सफ़र में आपके साथ किसी किस्म का कोई हादसा हो जाता है तो ये आपको उसमें मदद मिलती है आपके लवाहिकीन को, और अगर आपके साथ भी कोई इंजरी हो जाती है तो इसलिए कोशिश करें कि ये इंश्योरेंस भी अच्छी करवाएं। वीज़े का मामला है, चलते फिरते अफराद, एम्बेसी के आगे पीछे घूमने वाले अफराद से अपना काम ना करवाया करें। अच्छे अफराद से काम करवाएं, वो अफराद जो ऑथेंटिक हों, जो सच बोलने वाले हों, हकीकत के ऊपर मबनी हों, तो उनसे अपना काम करवाएं। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। स्ट्रगल करें, मेहनत करें, किसी चीज़ की समझ नहीं आती हमसे पूछें। असल में होता यह है कि आप लोग थक जाते हैं। मैंने ये बहुत से बच्चों को देखा है, वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं लेकिन इंटरव्यू की तैयारी करने में थक जाते हैं। वो कहते हैं बस मुझे आ गए हैं नाम वाला के, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप स्ट्रगल करेंगे, उतना आपका स्टेमिना बेहतरीन होगा, आपकी फेस वैल्यू अच्छी होगी, आपको हिचकिचाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके लिए अच्छे चांसेस आने की उम्मीद है। तो इसलिए अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कहीं अच्छे से अपॉइंटमेंट का मसला है, या आपको फ़ाइल इंश्योरेंस का मसला है, फ़ाइल का मसला है, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें, ग्रीस वीज़ा के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपकी मेडिकल और आपके ऊपर FIR, और इस तरह आपका करैक्टर सर्टिफिकेट। ये दोनों चीज़ें क्लियर करें, कोशिश करें, स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।